Hello everybody, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to do a new topic regarding plus one. We know that chapter 2 was going on, units and measurement. अब measurement जब भी आप किसी quantity की करते हो तो आपके पास एक answer आता है, right? Now there are some digits in that answer for which you are very sure about, and there is always one digit for which you are little uncertain. So the collection, the counting of all those digits which are reliably known plus one, that additional digit about which you are uncertain, इनको बोला जाता है significant figures. क्या बताया मैंने कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो आपके पास एक आंसर आता है, राइट? उस आंसर में कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप श्योर हो कि ये सही मेजर किया है मैंने, बट यूजुअली जो लास्ट वाला डिजिट होता है या डेसिमल्स आ गए उसमें, कोई उसके बाद डिजिट है, यू मे बी अनसर्टन, यू मे बी अनश्योर अबाउट इट, तो उन सभी की काउंटिंग को हम यहां पे क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं. सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? रिलायबली नोन डिजिट्स प्लस वन एडिशनल अनसर्टेन डिजिट, द काउंटिंग ऑफ दोज इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेंडुलम का यहां पे टाइम पीरियड मेजर किया. लेट्स से दैट टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 7.5 सेकेंड्स. कोई पेंडुलम था, ऑसिलेट कर रहा था, आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया. वो टाइम पीरियड लेट्स से कितना आया? 17.5 सेकेंड्स. नाउ यू आर ऑफ कोर्स वेरी सर्टेन अबाउट 17. आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये दो डिजिट सही हैं यहां पे. सो दीज आर रिलायबली नोन डिजिट्स. प्लस ये जो लास्ट वाला डिजिट है 5, इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है. कंफ्यूजन कैसी हो सकती है? इज इट एग्जैक्टली 5 और इज इट वेरी क्लोज टू 5, मींस लेस देन 5 और मोर देन 5? तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? या तो हम वहां पे थोड़ा इग्नोर कर गए उस चीज को मेजर करते वक्त, या फिर हमारे जो डिवाइसेस थे उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी. तो अगर हमें यहां पे डिवाइसेस की खामियों के बावजूद भी बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होना है अपने रिजल्ट में, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. इफ समवन आस्क यू कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर्स आने की संभावना रहती है. तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू टेल द मेजरमेंट्स, हम यहां पे किस चीज की हेल्प लेते हैं? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प लेते हैं, राइट? बाकी सारे डिजिट रिलायबली नोन होते हैं, एक डिजिट जो होता है वो एक्स्ट्रा, वो अनसर्टन होते हैं हम उसके बारे में. अब तुम्हें कोई मेजरमेंट दे दी, उसकी तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है, तो कैसे काउंट करोगे? उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं. अगर आपने वो रूल्स सीख लिए तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स आराम से बता पाओगे. नाउ आई हैव 8 रूल्स रिगार्डिंग द काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन माय बोर्ड. अब ये जो रूल्स हैं आपको पहली बार में शायद याद नहीं होंगे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट यू विल फील डिफिकल्टी टू लर्न देम, टू मेमोराइज देम. अभी आप यहाँ पे क्या करोगे कि इनको बाय हार्ट बार बार पढ़ोगे आफ्टर सम इंटरवल्स ऑफ टाइम. देन यू विल सॉल्व एज मैनी एज प्रॉब्लम्स यू कैन. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये आपको अपने आप रिमाइंड रहने, लर्न रहने शुरू हो जाएंगे. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल. द फर्स्ट रूल इज all the non-zero digits are significant. सभी digits जो non-zero हैं वो significant, important, महत्वपूर्ण होते हैं. जैसे यहां पे मैंने एक आंसर लिखा है 17.35, तो इसके अंदर हमारे पास कितने significant figures हैं? इसके अंदर हमारे पास 4 significant figures हैं. कौन कौन से? 1, 7, 3 and 5, राइट? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. लेट्स कम अप टू द रूल नंबर 2. ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अगर आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट्स हैं 2, उनके बीच में कुछ जीरोस आ गई, तो वो सारी की सारी हमारे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट है. एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो, 100 यानी कि 100 प्लस 07,
तो 1 और 7 यहाँ पे क्या हो गए, नॉन जीरो डिजिट्स, इनके बीच में कुछ क्या है, जीरोस। ये सभी की सभी यहाँ पे हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल आ जाते हैं, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ, राइट मतलब किस तरफ, उस तरफ, टू माई राइट हैंड, all the zeros to the right of non-zero digit but to the left of, यहां पे ऑफ कर लेते हैं, but to the left of an understood decimal, this is important word here, ध्यान से समझना इसको, but to the left of an understood decimal are non-significant। अंडरस्टूड डेसिमल का मतलब होता है जो हमें गिवन ना हो स्टेटमेंट में, हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि यहां पे आएगा डेसिमल, उसको अंडरस्टूड डेसिमल बोलते हैं। कहते हैं अगर जीरोस हैं और वो किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट पे हैं बट अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट पे हैं तो उनको नहीं इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 7500, नाउ देयर इज नो डेसिमल इनटू इट, लेकिन अगर एक अंडरस्टूड डेसिमल लगाना हो तो आप कहां लगाओगे, यहां पे लगाओगे ना। अभी 7 और 5 यहां पे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इन नॉन जीरो डिजिट्स के राइट पे कितनी जीरोस हैं, 1 2, और ये किसके लेफ्ट पे हैं, एक अंडरस्टूड डेसिमल के, तो इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी हैं, सिर्फ ओनली 2, कौन कौन, 7 एंड 5, राइट। अभी अगर आपको अंडरस्टूड डेसिमल समझ में आ गया तो अगला रूल आसान होने वाला है। अच्छा, पर एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक कंडीशन है, एक बट है यहाँ पे, वो बट क्या है, बट कहता अगर आपके पास ये नंबर किसी मेजरमेंट से आ रहा है, डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये तो कोई एक डिजिट मतलब एक नंबर है, लेकिन ये किसी मेजरमेंट में आया हुआ रिजल्ट है जिसके साथ एक यूनिट लगी हुई है, सो दिस इज विदाउट यूनिट बट दिस इज विद यूनिट। अगर कोई नंबर विद यूनिट है और उसके नॉन जीरो डिजिट के राइट की तरफ जीरोस हैं और अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट की तरफ जीरोस हैं, तब उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। मतलब अगर तो 7500 है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 2, कौन कौन सी, 7 एंड 5। बट अगर आपके पास ये है 7500 सेकेंड्स, लेट्स से मैंने कहीं पे टाइम मेजर किया है, तो आपकी यहां पे चारों की चारों डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। ध्यान रखना, इफ इट इज विद अ यूनिट देन ऑल द जीरोस आर सिग्निफिकेंट टू द right of non-zero but to the left of understood decimal, but if they are with unit they are significant। ध्यान रखना इस चीज का। फिजिक्स में वैसे ज्यादा जरूरत हमें इस चीज की ही पढ़ने वाली है क्योंकि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो क्वांटिटीज हमारे पास यूनिट्स में ही आएंगी, ठीक है। ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है ये, यहां पे अंडरस्टूड डेसिमल था, यहां पे डेसिमल अंडरस्टूड नहीं है बल्कि गिवन है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में डिफरेंस समझ लो, यहां पे डेसिमल अंडरस्टूड था, माइंड दिस वर्ड, हमने लगाया था, यहां पे डेसिमल हमें गिवन होगा। अगर डेसिमल गिवन है, आगे क्या गिवन है उसको छोड़ देते हैं अभी डेसिमल के बाद, बट अगर डेसिमल गिवन है, ये जीरो अभी 5 के राइट पे है और इस अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट पे है, तब ये जीरो क्या है हमारे लिए, सिग्निफिकेंट है। यानी कि 750 डेसिमल, इसके अंदर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन कौन सी, 7, 5 एंड 0। बी केयरफुल अबाउट इट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर वो किसी मेजरमेंट से आ रही हैं और डेसिमल के राइट पे हैं, इसमें तो डेसिमल के लेफ्ट पे था ना 3 और रूल नंबर 4 में, बट इसमें डेसिमल के क्या है, राइट पे हैं। अगर राइट पे हैं तो सारी जीरोस वहां पे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि यहां पे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी हैं, डेसिमल के बाद राइट पे है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी हैं, 5, कौन कौन सी, 1 7 1 देन 0 0, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं,
all the zeros to the right of the decimal but to the left of non-zero digit are not significant. अगर आपके पास कुछ जीरोस हैं और वो डेसिमल के किस तरफ हैं, राइट की तरफ, और नॉन जीरो डिजिट के किस पे हैं, लेफ्ट पे हैं, तब वो डिजिट्स आपके पास क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर जीरोस की बात की जाए, ये डेसिमल नजर आ रहा है सबको, दिस डेसिमल हियर एंड हियर. इस डेसिमल के राइट पे एक जीरो है, जैसे इसमें एक जीरो है, इसमें तो चलो नहीं है, और वो जीरो लेफ्ट पे है किसके, नॉन जीरो डिजिट के. जैसे कि ये इस नंबर को ध्यान से देखो, दिस जीरो जिसके ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये वाली जीरो, दिस जीरो इज राइट टू द डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ वन, दैट इज नॉन जीरो. तो ये जीरो यहां पे सिग्निफिकेंट नहीं है. यानी कि आप चाहे इसमें देख लो, इसमें भी आपको तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगी, 1 6 1, और अगर इसमें चेक करोगे तो भी आपको तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगी. यानी कि इन दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3. इवन डेसिमल से पहले, डेसिमल से लेफ्ट की तरफ ये जो जीरो लगाते हैं हम अपनी समझ के लिए, इसको भी हम नॉन सिग्निफिकेंट मान के चलते हैं, राइट. द नंबर्स ऑफ डेसिमल सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट. अगर आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हो तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलती. जैसे यहां पे मेरे पास एक नंबर है 16.4, जब मैंने उसको सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस किया इट वाज 16.4, बट अगर मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसी को 100 से क्या करूंगा, डिवाइड, वो कितना बच जाएगा, 0.164. अभी अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, 1 2 एंड 3, 1 6 एंड 4, ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं. इसके अंदर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो यहां से पता क्या चलता है कि अगर मैंने यहां पे सेंटीमीटर की बजाय मीटर कर दिया तो मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे क्या रही, सेम रही. लेट्स कम टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. अगर हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं तो जो 10 की पावर्स होती हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट रहती हैं. क्या कैलकुलेट करने में, क्या काउंट करने में, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में. जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे एक मेजरमेंट दी गई 3.500 मीटर, 3.500 मीटर. अब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. कौन कौन सी, 3 5 0 एंड 0, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट. अगर मैं यहां पे मीटर की बजाय सेंटीमीटर चाहता हूं तो अकॉर्डिंग टू दैट एब्रिविएशन ऑफ 10 टेबल, मीटर की बजाय अगर सेंटीमीटर लाना है तो 10 की पावर साथ में 2 में आ जाएगा. ये 10 की पावर 2 मेरे लिए इररेलेवेंट है जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना चाहता हूं. मेरे लिए अब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स यही चारों हैं. इवन अगर मैं मीटर की जगह पे मिलीमीटर चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर 3 एडिशनली लगाना पड़ेगा फ्रॉम दैट टेबल. फिर भी मेरे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स. अभी आगे हम थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ के रूल्स सीखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, या इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. दोज प्रॉब्लम्स हेल्प्स यू टू सी द रूल्स, राइट. ध्यान रखना इस चीज का. सो लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. हालांकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. लोअर क्लासेस में हमें कुछ ऐसा सिखाया जाता था कि अगर कोई डिजिट जिसको हमें छोड़ना है वो 5 से ज्यादा है तो क्या करना है, 5 से कम है तो क्या करना है, 5 है तो क्या करना है. यहाँ पे ये चीज थोड़ी नहीं आ जाएगी. फिर जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसके बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है. तो जब हम डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स को या डिफरेंट सिग्निफिकेंट नंबर्स वाले डिजिट्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर कैसा दिखना चाहिए. टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, टू बी अ गुड रिपोर्टर. यहाँ पे जब आप एक साइंटिस्ट के तौर पे अपना कोई आंसर रिपोर्ट करते हो, किसी रिसर्च बेस्ड आंसर को रिपोर्ट करते हो तो वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होके फिर आपको बताना होता है वो आंसर.
तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ के रूल सीख लेते हैं। अगर राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा डिजिट आ गए उनको छोड़ना है, उनको छोड़ते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहला रूल जो है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई डिजिट छोड़ना है, अगर आपको कोई डिजिट ड्रॉप करना है और वो स्मॉलर है किससे, 5 से, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला डिजिट। जैसे मैं 45 की बात करूं तो इसमें 5 को सपोज करो मुझे ड्रॉप करना है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट कौन हो गया, 4, उससे जो पहले लिखा जाए वो क्या रहता है, अनचेंज्ड। 5 से छोटा तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड। अगर 5 से बड़ा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगा, वो 1 बड़ा हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे। अच्छा, ये तो रहा कि 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो, पर अगर खुद 5 ही हो जिसको ड्रॉप करना है, और उसके बाद फिर क्या चीज देखनी होती है कि अगर आपको जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, तो उसके आगे चेक करो, आगे टू द राइट। अगर आगे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कौन से डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, तो उससे जो पिछला डिजिट होगा, 5 से प्रीसीडिंग डिजिट होगा, उसमें आप 1 बढ़ा दोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको यहां पे 4, 5, 7 में से 5 और 7 को ड्रॉप करना है, तो आपका पहला ड्रॉपिंग डिजिट कौन है, 5। ये 7 तो अपने आप हो ही जाएगा जब आप 5 को साथ में करोगे। अब ये 5 है, राइट, इसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है, कौन, 7, तो इससे जो पिछला डिजिट है उसमें 1 ऐड होगा यहां पे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमें ड्रॉप करना है किसी डिजिट को और वो डिजिट कौन है, 5, तो अगर उसका प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑड है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि लास्ट डिजिट सपोज करो किसी मेजरमेंट का 5 है, उसको हमें ड्रॉप करना है, उससे पहले का जो डिजिट है अगर वो इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर वो ऑड है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा। अभी आगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो उस पर यहां पे ये रूल्स अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कितने होते हैं, 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो उस ऑपरेशन में आपको अगर सम और डिफरेंस है, मतलब या तो नंबर्स को जोड़ना है या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तब वहां पे आंसर जो आपको रिपोर्ट करना है उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, इसका रूल क्या है, द फाइंड, यहां पे डेसिमल प्लेसेस का है, सॉरी, सम और डिफरेंस में किसका ख्याल रखते हैं, डेसिमल प्लेस का, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में किसका ख्याल रखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ध्यान रखना इस बात का। तो जो आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स जो हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर में हैं। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं एक चीज। सपोज मेरे पास यहां पे 3 नंबर्स हैं, 7.21, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2, 12.141, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3, 0.0028, कितने डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 4। अब मुझे इन तीनों को क्या करना है, ऐड, लेट्स ऐड देम, 8, here I will have 2 plus 1 3, then 5, then 3, then 7 and 2 9, and then this। अभी आप फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करोगे, ये आंसर रिपोर्ट करोगे, नो, आप वो आंसर रिपोर्ट करना चाहते हो जिसमें डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट हों जितने आपके इनमें से सबसे कम वाले थे। अब फर्स्ट नंबर के पास कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट हैं, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 4। तो आप फाइनल आंसर में सबसे मिनिमम वाले डेसिमल प्लेसेस रिपोर्ट करोगे, यानी कि आप आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस यहां पे क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। ये तो आ गया आपका एक्चुअल सम। अब इसको करेक्ट करके देना है हमें, तो यहां पे करेक्टेड सम क्या आएगा, करेक्टेड सम का मतलब है कि मुझे डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर चाहिए। मिनिमम किसमें है, इसमें कितने हैं, 2, तो मुझे 3 और 5 चाहिए। ये वाला 3 और 8 मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है, यानी कि बेसिकली आपको पहले 3 ड्रॉप करना है, 8 तो अपने आप साथ में ड्रॉप हो जाएगा। अब ये जो 3 आपको ड्रॉप करना है, क्या ये 5 से बड़ा है कि छोटा, ये है 5 से छोटा, तो कौन सा रूल लग जाएगा, रूल नंबर 1। अगर 5 से छोटा है तो इससे पिछला डिजिट अनचेंज्ड रहेगा, पिछला डिजिट कौन है, 5। तो मेरा जो फाइनल आंसर मैं रिपोर्ट करूंगा, माय फाइनल आंसर विल बी दिस।
19.35। बात समझ में आई? अब प्रोडक्ट और क्वोशिएंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट और डिवाइड में क्या रूल लिखता है, जैसे यहां पे डेसिमल प्लेसेस देखते थे, फिर वो डेसिमल उतने डेसिमल प्लेसेस लगाते थे जितने मिनिमम नंबर में होते थे। मिनिमम नंबर का मतलब है डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर्स। तो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में डेसिमल प्लेसेस की बजाय हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे भी हमारी कोशिश यही रहती है कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट किया जाए। यहां पे एग्जांपल के तौर पे मुझे 2.13 24.78 को मल्टीप्लाई करके 458.2 से डिवाइड करना है। सो इफ आई डू द कैलकुलेशंस, तो मेरे पास यहां पे जो रिजल्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.115193। ये आंसर आता है इसको डिवाइड करके। बट एम आई गोइंग टू रिपोर्ट दिस रिजल्ट इन माई रिसर्च? नो। मैं यहां पे वो नंबर चूज करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे वो नंबर चूज करूंगा जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 4। तो बेसिकली मुझे ये चूज करना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो मुझे अपने आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए? 3। तो 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद 1, 1 और 5, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मुझे किसको खत्म करना है यहाँ पे? 1, 9 और 3 को। मतलब मैं अगर 1 को ड्रॉप कर दूं तो उसके आगे वाले तो अपने आप ड्रॉप हो ही जाएंगे उसके साथ। जो ड्रॉप करना है डिजिट उसको देख लो, वो 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है? वो है 5 से छोटा, तो उससे पिछला डिजिट क्या रहेगा? अनचेंज्ड। तो इसका मतलब मैं इसका जब करेक्ट आंसर रिपोर्ट करूंगा तो वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 0.115। सो this is the rule of doing arithmetic operations by considering significant figures, right? Hope this topic is clear. ठीक है? अभी क्या करते हैं कि इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करते हैं। Let's do some numerical problems which will cover the topic thoroughly. We have first problem. Each side of a cube is measured to be 7.203 meters. कोई एक क्यूब गिवन है हमें जिसकी एक साइड 7.203 मीटर्स है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। अब तुम कहोगे सर ये तो 8th स्टैंडर्ड का सम है। बिल्कुल है, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, पर साथ में लास्ट वाली चीज देख लो, टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो उस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगा के आपको प्रॉपर आंसर जो है आप बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका फटाफट से। सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? मुझे साइड गिवन है, वो भी मीटर्स में है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6l²। तो अभी यहां पे मैं l की वैल्यू पुट कर दूंगा। l इज ऑलवेज द साइड, साइड इज 7.203 का यहां पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब तुम इसको अगर सॉल्व करो, यू आर सर्टेन टू गेट द आंसर। यहां पे आपके पास आंसर आएगा 311 पॉइंट, यहां सॉल्व करके आ जाएगा 299254। यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आपका आंसर आ गया यहां पे इसको कैलकुलेशंस को सॉल्व करके, पर यहां आपको किसका ख्याल भी रखना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या करते हैं? बेसिकली यहां पे स्क्वायर का मतलब क्या था कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट का रूल तुम्हें मैंने सिखाया था कि आंसर जो है उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी उस नंबर में है जिसमें सबसे कम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? अब अगर मैं यहां पे चेक करूं, ये तो एक कांस्टेंट नंबर था, इट डज नॉट कम फ्रॉम एनी मेजरमेंट, ये तो फॉर्मूला का है, मेजरमेंट से तो ये आया है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 4, जिसमें से 3, 1 और 1 तो डेसिमल से पहले हैं। उसके बाद आपको एक और डिजिट चाहिए विच इज दिस 2, यानी कि आपको ये वाले चारों डिजिट लास्ट वाले क्या करने पड़ेंगे? ड्रॉप। सबसे पहला डिजिट टू बी ड्रॉप कौन है? 9, एंड 9 इज ग्रेटर देन
5। अगर ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेटर देन 5 है, तो इससे जो पिछला यूनिट है दैट इज 2, इसमें एक बढ़ जाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर दैट आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इज 311, यानी कि 311.3 मीटर स्क्वायर। ये आंसर मैं रिपोर्ट करूंगा। 311 वैसे ही आ गया, 9 से ड्रॉप करना शुरू करना था, इसके बाद वालों की तो चिंता मत करो। 9 को ड्रॉप करना था, 5 से बड़ा है तो 2 में 1 ऐड करके 3, यहां पे आंसर रिपोर्ट कर दिया। अभी अगर यहां पे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इट इज साइड क्यूब, दैट इज एल क्यूब। फाइन, यहां पे एल कितनी है, 7.203, इसी का हमें क्या करना है, क्यूब। Now, if I do the cube of this, I'm going to get the answer 373.714754. This much long. I'm going to get this answer, right? अभी फाइनल आंसर ये इट विल बी मीटर क्यूब्स, यूनिट्स लिखना मत भूलना। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखें तो हमने 7.203 को 3 बार मल्टीप्लाई किया आपस में, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। मुझे आंसर में भी कितने बताने हैं, 4। तो 3 तो ये हो गए, एक हो गया 7। उसके बाद का ये वाला सारा नंबर हमें क्या करना है, ड्रॉप करने में सबसे पहले कौन आएगा, 1। इट इज लेस देन 5। If it is less than 5, इसको ऐसे ही छोड़ा जा सकता है बिना कोई चेंज किए। So the final answer that I am going to report is 7, वैसे लिख लिया, मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो आप सम 8th स्टैंडर्ड में करते थे, सम आपके वैसे ही हैं, बस एक एडिशनल स्टेप आ गया उसमें। लेट्स मूव अहेड। द रेडियस ऑफ सफियर इज 1.41 सेंटीमीटर। कोई सफियर है, उसका रेडियस इतना है, उसका वॉल्यूम निकालो और उसको एक्सप्रेस करो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब सफियर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ सफियर इट इज 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब। अगर इसको यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं चीजों की, तो दिस विल बी 4/3 into 22/7, both of them are constant, r has come out from a measurement, तो यहां पे 1.41 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 11.736, साथ में क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी मेजरमेंट में कितनी थी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। आपके आंसर में भी कितनी चाहिए, फिर आपको 3 चाहिए, क्योंकि रूल यही था। बाकी तो डेसिमल्स है ही नहीं किसी में, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि 11 तो चाहिए, डेसिमल के बाद 7 भी चाहिए। ड्रॉप किसको करना है, ड्रॉप करना है 36 को। तो 36 में पहला डिजिट क्या है, 3 इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द आंसर दैट यू आर गोइंग टू रिपोर्ट विल बी 11.7 मीटर क्यूब। सिंपल। Let's come to the last problem, then we will wind up this video. The mass and the radius of Earth are 5.975 into 10 raised to power 24 kilograms and 6.37 into 10 raised to power 6 meters respectively. यानी कि पहली वैल्यू मास की है, दूसरी वैल्यू रेडियस की है। कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। एवरेज इसलिए यूज किया होगा क्योंकि सब जगह पे जरूरी नहीं कि सेम हो, और आंसर को एक्सप्रेस करो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि डेंसिटी क्या होती है। जो डेंसिटी होती है, सिंबल कोई भी यूज कर लो, रो, डी, व्हाटएवर यू फील फाइन। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम किसका, अर्थ का। अर्थ को यहाँ पे सेफली हम क्या मान के चल रहे हैं, सफियर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आया। मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5.975 इंटू 10 raised to power 24। पहले ये जरूर चेक कर लिया करो कि चीजें अपने सिस्टम में है कि नहीं। यहाँ पे किलोग्राम है यूनिट, यहाँ पे मीटर है, इसका मतलब ऐसा ही में है, चलने दो। नीचे 4/3 पाई की वैल्यू यूज कर लो 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 6.37 इंटू 10 raised to power 6, साथ में क्या आ जाएगा, क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो बाकी चीजें तो सारी बाद में देखेंगे।
The answer that I'm going to get after solving this is 0.005517 into 10 raised to power 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। पहली बात तो ये है कि ये जो नंबर है ये अपनी सिग्निफिकेंट, ये अपना साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? 10 की पावर जरूर पड़ी है साथ में, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए जिसके बाद डेसिमल है, दैट मस्ट बी नॉन जीरो, एंड हियर इट इज जीरो। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मतलब क्या है कि मुझे डेसिमल प्लेस 1 2 3 प्लेसेस पे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां से उठा के यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, थर्ड प्लेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैं डेसिमल को राइट की तरफ, किधर, राइट की तरफ शिफ्ट करता हूं तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स होती हैं कम। कम होने का मतलब है कि घटेगी। यहां पे कितनी घटेगी, जितने प्लेसेस आपने शिफ्ट किया। कितने प्लेसेस शिफ्ट किया आपने, 3 प्लेसेस, तो 10 की पावर भी 3 कम हो जाएगी। सो आई एम गोइंग टू हैव 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जरा आप ध्यान से देख लो कि यहां पे आपके पास जो इस नंबर में, इस मेजरमेंट में 2 मेजरमेंट है, एक मास एक रेडियस। मास के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 4, और रेडियस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3। तो आपका जो आंसर है वो भी किस में होना चाहिए, वो भी आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो पहली सिग्निफिकेंट फिगर होगी 5, दूसरी होगी 5, तीसरी होगी 1, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। कौन एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, जिसको मैंने सर्कल किया। इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप किसके हिसाब से करेंगे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स के हिसाब से करेंगे। अब 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इस डिजिट को, जिसको ड्रॉप करना है, इसके पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर दो अगर ये 5 से बड़ा है। सिंस 7 इज बिगर देन 5, तो यहां पे मैं 1 की बजाय क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। द फाइनल आंसर दैट आई विल रिपोर्ट इज गोइंग टू बी 5.52 into 10 raised to power 3 kilogram meter per cube. So this will be my answer, keeping in mind the concept of significant figures, the concept of rules for rounding off and arithmetic operations with significant figures. That's all about today's lecture. Hope you have enjoyed. Meet you in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.